नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्रवाल इंटरडे चैनल पे। आपके सामने और एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो पे मैं अपनी जो पहले स्ट्रेटेजी शेयर किया था, ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो, उसकी कुछ आपको प्लेबैक करके दिखाता हूँ कि वो स्ट्रेटेजी कितना काम करती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। और इस बार मैं वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, आप ध्यान से देखिए कि आप किस तरह इस स्ट्रेटेजी से प्ले कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको 9:20 पे एनएससी पे जाना है और ये साइट पे जाना है और ये पेज खोलना है, फिर आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है। फिर आप एक्सेल फाइल में फॉर्मूला डाल दोगे जो मैंने दिया है। तो आप एक बार मैं फिल्टर हटा देता हूँ, तो आपको बाई एंड सेल वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। तो मुझे यहाँ 4 स्टॉक मिले हैं। और जैसे कि मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता हूँ कि जो राउंड फिगर में होते हैं वो स्ट्रेटजी, वो वाले स्टॉक में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जैसे ग्रासिम है और आईटीसी। चलिए मैं आपको ये ग्रासिम और आईटीसी का प्लेबैक करके दिखाता हूँ मार्केट में कि इनके साथ क्या हुआ, क्या ये स्ट्रेटेजी इस पे काम की है या नहीं की, या क्यों, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं एनएससी अपने ट्रेडिंग व्यू चैनल पे। मैंने ग्रासिम का स्टॉक ऐड कर लिया है। तो आपको कुछ इंडिकेटर दिखेंगे। एक है सीपीआर जो प्राइस एक्शन पे है। दूसरा है 20 मूविंग एवरेज। तो 20 मूविंग एवरेज मैं तभी फॉलो करता हूँ जब मार्केट ट्रेंड में हो और निकल चुका हो और मुझे कहीं एंट्री लेनी होती है। तो 20 मूविंग एवरेज मुझे सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद द सीपीआर इंडिकेटर कि कहाँ एंट्री ले सकते हो। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करिए दोस्तों, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, मैं हमने 2 स्टॉक ढूंढ लिए हैं, ग्रासिम और आईटीसी। हम दोनों की समीक्षा करते हैं। मैं इसकी टाइम टेबल पहले 15 मिनट कर देता हूँ। तो ये 15 मिनट आप देखो, हाई एंड लो मार्क कर दिया हूँ। अब मैं इसकी मेरे तो मैं तो मेरी रूल्स क्या थी, 15 मिनट हो गए। अब मैं इसकी एज निकालता हूँ, रेंज। अब आप देखो, ये ऑलरेडी 1.62 हो गई मूवमेंट। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादातर काम नहीं करता जो बिलो 1% हो, उस पर ज़्यादा एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। मैं हर दिन ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ। जिस दिन मुझे मेरा सेटअप अलाउ करता है मैं एंट्री लेता हूँ, जिस दिन सेटअप बोलता है कि डोंट बाई, मैं बाई नहीं करता हूँ। पैसे बचे हैं, दूसरे दिन आके ट्रेड करेंगे। आपको जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करो, राइट। कोई भी एड़े ताड़े ट्रेड में मत घुसिए, आपके ही पैसे की बर्बादी होगी। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटेजी इस पे कैसे काम करती है। तो आपको उस पे जाने से पहले मैं बता दूं, ये मेरा सीपीआर स्टेट इंडिकेटर है। इसके बारे में आपको नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये मेरा इंडिकेटर नहीं है, ये एक गोमती शंकर है जो उन्होंने बनाया है। मैं उस उन्होंने ये प्राइस एक्शन में बनाया, तो मैं उन्हीं का इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो ये प्रीवियस डे हाई है, फिर ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 4 है। आज के रेजिस्टेंस है ये, राइट। और ये वीकली रेजिस्टेंस है, काली लाइन, राइट। और ये बिलो के हैं, सपोर्ट 1, प्रीवियस डे लो, सपोर्ट 2। तो आप इसको कैसे यूज करते हैं, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो चलिए, हमने मार्क हाई मार्क लो कर लिया। मैं इसमें ट्रेड नहीं किया हूँ क्योंकि ये 1.6 था, मगर अगर आपको करना होता तो आप कैसे कर सकते थे, चलिए देखते हैं कि इसने हमें एंट्री दी या नहीं दी, वो देखते हैं। तो चलिए, अब मैं इसको 5 मिनट में बना देता हूँ। 15 मिनट की मार्क हो गई है, 5 मिनट का। अब मैं अपने रिप्ले में चलता हूँ। अब मैं इसको रिप्ले करता हूँ, राइट। अब ये मार्केट यहाँ पे ओपन होगा 9:15 बजे। तो चलिए प्ले करते हैं। कैंडल बन गई है, मार्केट ओपन हो गया। इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ओपन किया है। तो आइडियली ये स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए, बट देखते हैं। अभी स्टॉक का रिप्ले हो रहा है, अगर रिप्ले हो जाए तो मैं आपको इसकी समीक्षा करके बताऊंगा कि ये स्टॉक में आप कब एंट्री ले सकते थे और
या लेना चाहिए? मैं तो नहीं लिया क्योंकि मेरे सेटअप में नहीं बन रहा था कि मैं अपना सेटअप ही फॉलो करता हूँ, मैं उससे डिविएट नहीं करता हूँ। और एक ही सेटअप को बार बार फॉलो करोगे तो आपको 10 में से 7 सही सेटअप मिलेंगे, 3 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बट एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिट में रहोगे। होता क्या ना, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप फिर मार्केट में जाके दूसरा सेटअप ढूंढते हो, फिर वो उसमें 1-2 दिन ट्रेड किए, वो स्ट्रेस में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप तीसरा, तो ऐसा कभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, और ना ही आप के साथ एक सक्सेसफुल सेटअप बनेगा। आप खुद का भी सेटअप नहीं बना पाओगे। आपको अपने सेटअप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मेरा सेटअप है, और हर कोई भी सेटअप आपको 100% प्रॉफिट नहीं देगा। आप 10 में 10 ट्रेड सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, उसमें स्टॉप लॉस आपके छोटे रहेंगे, तो जिससे आपका प्रॉफिट बड़ा हो और स्टॉप लॉस छोटा हो, ये आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा कर लेते हैं और प्रॉफिट छोटा करते हैं, फिर हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और हम वेट करते हैं कि अब, और माइंड में एक आदत है ये स्ट्रेटेजी बेकार है, राइट। चलिए देखते हैं अभी। इसके बाद फिर हम आईटीसी को देखेंगे कि आईटीसी में क्या हुआ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीकली रिव्यू लेके आते रहूँगा। आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको मार्केट की हाव भाव को पता चले। चलिए, दो 2 बजे हो गया, मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद तो हमें और इस स्टॉक में देखना भी नहीं है, 12 बजे के बाद मैं देखता भी नहीं हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं आपके चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 15 मिनट का रेंज 1% के नीचे होना चाहिए, जो नहीं था तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। अगर आप इस पे ट्रेड लेते थे तब, और बिना इस इंडिकेटर लेते तो क्या होता मैं बताता हूँ। अब आपने यहाँ एंट्री ली, अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होता इस कैंडल लो के नीचे, जो ज्यादातर लोग करते हैं, राइट, एंट्री कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो आपकी दूसरी कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद ये फिर स्टॉक ऊपर गया, आपकी एंट्री थी 1641 पे, और आप 1653, तो आपको तकलीफ होगी, राइट। और अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होता तो इसका रेंज देखते हैं। आपका आपका स्टॉप लॉस अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे लगाया होता, हल्का सा जो मैं नॉर्मली लगाता हूँ, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आप 1:1 भी लेके चलते हैं तो आपको एटलीस्ट 12 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, राइट। जो आपकी यहाँ पे आता है, राइट, यहाँ पे आपको 1:1 मिल रहा है, राइट। नाउ अगर आपने यहाँ एंट्री ली है और आप ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, राइट। तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 1653 पे है, इंट्राडे लेवल पे। तो आप 1653 को टच करने का वेट मत करिए, जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचे आप अपना, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करिए। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, ये कैंडल क्लोज हो गई है, और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करिए, या आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि शेयर हमेशा इस रजिस्ट्रेशन को छू के ही ऊपर निकलेगा या छू के नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे रह के भी नीचे आ सकता है। तो जैसे ही आप इसके नज़दीक पहुंच रहे हो, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट आप देखो, इसमें कन्विंसिंग मुझे कहीं नहीं लग रहा है। इसमें इस कैंडल में ना बायर थे ना सेलर्स थे, दूसरी कैंडल में बायर हावी हो गए, फिर तीसरी कैंडल में ना बायर ना सेलर्स थे, राइट। तो नॉर्मली जो 1% के अबव वाले स्टॉक्स होते हैं मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। अगर फिर भी आपने स्टॉक्स पे एंट्री ली है और आपको ये इंडिकेटर नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके इंडिकेटर सहायता से आप कितनी दूर तक आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। सॉरी।
तो चलिए आपको मैं दूसरे स्टॉक पे लेके चलता हूँ, आईटीसी पे। आईटीसी में हमें क्या सिग्नल मिला था? सेल का। 244 की ओपनिंग थी, जो इसकी हाई थी, राइट। तो हम इसको पहले 15 मिनट बना लेते हैं। तो ये हमारी 15 मिनट की कैंडल हो गई। इसको हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, करेक्ट। अब इसकी कैंडल के भी मेजरमेंट ले लेते हैं। इसका रेंज है, देखिए दोस्तों, बिलो 1%। कितनी शानदार स्टॉक है, बिलो 1%। अब आप इस स्टॉक में एंट्री ले तो क्या होता, राइट। अब हम इसको 5 मिनट की कैंडल फ्रेम में बना लेते हैं, राइट। और इसका रिप्ले करते हैं। तो आप देखिए, ये है हमारा सीपीआर स्टॉक का सेंट्रल पिवोट रेंज, ये इसका पिवोट पॉइंट है। अगर आपको सीपीआर नहीं है तो कमेंट करके बताइए क्या होता है, मैं बताऊंगा। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो प्रीवियस डे लो दिख रहा है, राइट। तो ये जो प्रीवियस डे लो है, आप यहाँ देखो, यहाँ से स्टॉक ने वापस ऊपर की तरह टर्न किया था। तो ये, और ये इसका कल कल का 23 तारीख का लो बना था। तो ये इसका इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है। अगर शेयर इसको तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है सपोर्ट 1। तो ये इंट्रा डे पे देखिए कितने सही तरीके से आपको इंडिकेटर बताता है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, कहाँ से स्टॉक घूम सकता है, राइट। तो अगर आपको एंट्री लेनी है 15 मिनट की कैंडल, तो आपका इमीडिएट टारगेट डे लो होना चाहिए। डे लो के एकदम भी टच में मत रखिए आप, उसको हमेशा ये रखिए, राइट। अगर आप कवर ऑर्डर खेलते हो तो टारगेट एंड प्रॉफिट लगा के रख सकते हो। और अगर आप सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस धीरे 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 ट्रेल करते रहिए, राइट। तो चलिए इस कैंडल को भी प्ले करके देखते हैं। तो हम मार्केट ओपन कर रहे हैं, अभी आपके सामने सिमुलेट कर रहे हैं। ये हमने प्ले कर दिया। अब देखिए आप, ओपन इक्वल टू हाई हुआ। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल बन रही है। ये 15 मिनट की कैंडल बन गई। अभी कैंडल इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब ये हमारा, इसके बाद इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे ही ब्रेक दिया इसने पहला डायरेक्ट सपोर्ट पे आके रुक गई। फिर इसने सपोर्ट को भी तोड़ा, तो नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके इसने तीसरा सपोर्ट तोड़ा। अगर हर सपोर्ट को तोड़ते हुए जाता है तो आपका ये सपोर्ट लेवल काम आता है आपको। और जैसे मैंने कहा, राइट, कि जरूरी नहीं कि सपोर्ट के पास आके ही कैंडल क्लोज होगी। देखिए सपोर्ट से काफी दूर ही कैंडल क्लोज होगी। अगर आप इसका वेट करते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ तक प्रॉफिट में बने रहते थे, वापिस से प्रॉफिट से निकल गए, राइट। यहाँ तो आपकी प्रॉफिट है ही। आपकी प्रॉफिट कितनी बन गई यहाँ पे देखते हैं। अगर आपने एंट्री यहाँ ली है तो आप, यहाँ तक आपका टारगेट है। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, इसके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट ये सपोर्ट का अगर रेजिस्टेंस काम करेगा और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेज सपोर्ट, राइट। तो कैसा लगा हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी एनालिसिस चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।